हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 2 ऑफ माय 21 डेज स्टडी चैलेंज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और उठने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ और बाहर अभी अंधेरा हुआ होता है। और बाहर से आने के बाद आज के मैं अपने टास्क लिख लेती हूँ जो जो मुझे चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आज मैंने लिखा है एनवायरनमेंट, और उसके बाद मैं लेक्सिकन पढ़ूँगी, साथ में करंट अफेयर्स, इकोनॉमी पढ़ूँगी मैं आज। उसके बाद साइंस एंड टेक पढ़ूँगी। साइंस एंड टेक में मैं अचीवमेंट्स वाला पोर्शन पढ़ूँगी, और उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी और एनडीएमए की वेबसाइट देखूँगी, इनकी जो गाइडलाइंस है वो पढ़ूँगी। तो अपना जो टास्क है वो लिखने के बाद मैं अपना लैपटॉप खोलती हूँ और लैपटॉप में सबसे पहले आज मैं देखती हूँ एनडीएमए की गाइडलाइंस। तो एनडीएमए की जब मैंने वेबसाइट खोली तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने एक पीडीएफ खोला और उसे पढ़ा मैंने। और आज इस पीडीएफ में मैंने कोल्ड वेव के बारे में पढ़ा। तो अलग अलग चीज़ें, जैसे कोल्ड वेव का क्या इम्पैक्ट है इंडिया में, क्या मीनिंग है कोल्ड वेव का, और कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ कोल्ड वेव ज़्यादा आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। तो एनडीएमए की गाइडलाइंस पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ जाती हूँ और ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद लेती हूँ। और फिर छत से आने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपनी चाय पी और साथ में नमकीन और बिस्किट भी खाया। तो चाय नाश्ता करने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया, और पोछा लगाते लगाते पानी भी आ गया था, तो मैंने पानी भरा और उसके बाद मैं नहाने चली गई। तो नहाने के बाद मैंने अपने बालों में कंघी की। और कंघी करने के बाद मैं शुरू करती हूँ लेक्सिकन पढ़ना। तो कल मेरा लेक्सिकन का आधा चैप्टर रह गया था, तो आज मैं वही चैप्टर फिनिश करती हूँ। लेक्सिकन पढ़ने के बाद मैं खाना बना लेती हूँ, और खाने में मैं रोटी बना लेती हूँ और साथ में मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है। तो दोपहर में मुझे सबके हिस्से की रोटियां बनानी होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है खाना बनाने में। खाना बनाने के बाद मैं रोटी और सब्ज़ी खा लेती हूँ। तो आज खाने में मैं कद्दू की सब्ज़ी और साथ में भरता और रोटी खाती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू करती हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते पढ़ते 3 बज जाते हैं और उसके बाद मुझे नींद आने लगती है, तो मैं सो जाती हूँ।
और फिर मैं 4 बजे सोकर उठती हूँ और फिर मैं बेड वगैरह साफ़ करती हूँ। और फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में मैं एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ वाला पोर्शन पढ़ रही हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के बारे में पढ़ती हूँ। फिर मैं सोशल फॉरेस्ट्री के भी बारे में पढ़ती हूँ। उसके 5 F's जो हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ इस चैप्टर में। और इन्वायरमेंट ख़त्म करते करते 7 बज जाते हैं। तो 7 बजे मुझे थोड़ी भूख लगने लगती है, तो मैं एक अमरूद खा लेती हूँ। तो मैं पढ़ाई के बीच में कुछ खाती नहीं हूँ, इसलिए जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ मैं तभी कुछ खा लेती हूँ। तो अमरूद खाने के बाद मैं शुरू करती हूँ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मुझे आज चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, जो कि है क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ती हूँ, फिर मैं क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, टेम्परेचर के बारे में पढ़ती हूँ, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के बारे में पढ़ती हूँ, और फिर मैं अलग अलग जो टाइप्स होती है रेनफॉल की उनके बारे में पढ़ती हूँ, प्रेशर के बारे में मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर में पढ़ती हूँ। तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं रात का खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं दाल, चावल और पराठे बनाती हूँ और सब्जी मम्मी बना देते हैं। तो खाना बनाने के बाद बहुत गर्मी लग रही होती है, तो मैं अंदर रूम में आ जाती हूँ और थोड़ी देर पंखे की हवा लेती हूँ और उसके बाद मैं इकोनॉमी पढ़ना शुरू करती हूँ। मेरे पास कुछ रफ़ शीट्स पड़ी हुई थी जो पहले की बची हुई थी, तो मैं इन्हीं शीट्स को आजकल यूज़ कर रही हूँ अपने नोट्स तैयार करने के लिए। तो मैंने कुछ शीट्स डिवाइड कर ली हैं जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रही हूँ। तो जो भी चीज़ें मुझे एक चैप्टर में लगता है कि मैं इनको नोट डाउन कर सकती हूँ ताकि मैं इन्हें बाद में देख के याद कर सकूँ, तो वो चीज़ें मैं अपने नोट्स में लिख रही हूँ छोटे छोटे पॉइंटर्स में, ताकि जब मैं ये पॉइंटर्स देखूँ तब मुझे चैप्टर रिकॉल हो जाए कि मैंने ब्रॉडली इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो इकोनॉमी में मेरे साथ बहुत बार होता है कि मुझे बहुत सारे चैप्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो इसके लिए मैं गूगल का यूज़ करती हूँ और साथ में कुछ लेक्चर्स भी देख लेती हूँ उस टॉपिक के ऊपर, ताकि जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, मुझे उसकी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए और वो इजीली मुझे समझ आ जाए।
तो लेक्चर्स देखते देखते साथ में मैं चीज़ों को नोट डाउन भी करती जाती हूँ, जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं। फिर इकोनॉमी ख़त्म करने के बाद मुझे भूख लग जाती है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ और अपना किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ। और किचन का काम करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अब मेरे पास बस 2 टास्क बचे हुए हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मुझे साइंस एंड टेक पढ़ना है और उसके बाद मुझे करंट अफेयर्स देखने हैं। तो मैं अपना लैपटॉप खोलती हूँ और लैपटॉप खोलने के बाद सबसे पहले मैं साइंस एंड टेक का अचीवमेंट्स वाला पार्ट अपना फिनिश कर लेती हूँ और साथ में मैं नोटबुक और अपनी शीट्स भी लेकर बैठी हूँ, ताकि जो भी चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट दिखे वो मैं नोट डाउन करती जाऊँ। क्योंकि साइंस एंड टेक के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो इसीलिए जो भी मटेरियल मुझे मिल रहा है साइंस एंड टेक के लिए, मैं उसके साथ ही नोट्स बनाती जा रही हूँ। और साइंस एंड टेक ख़त्म करने के बाद मैं आज का जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस वीडियो होता है वो देखती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने करंट अफेयर्स का एनालिसिस नहीं देखा था। मैं न्यूज़पेपर का पीडीएफ पढ़ लेती हूँ पर एनालिसिस नहीं देखा था। तो एनालिसिस देखने के बाद मुझे चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाती हैं, तो इसलिए मैं अभी डेली एनालिसिस देखती हूँ। और इसी के साथ ही आज के मेरे सारे टास्क ख़त्म हो जाते हैं और फिर मैं सो जाती हूँ।